जय हिंद एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आज हमारी करंट अफेयर की सेकंड क्लास होगी और जो सेकंड क्लास है हमारी वो भी मिलिट्री एक्सरसाइज पर ही होगी। हम दो वीडियोस में मैंने बोला था आपको कवर करेंगे, जितनी भी मिलिट्री एक्सरसाइज है वो सारे के सारे हम आज इस वीडियोज़ में कंप्लीट कर देंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा मिलिट्री एक्सरसाइज। चलते हैं अगले अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज पर। आज का जो हमारा क्वेश्चन होगा, पहला क्वेश्चन है हमारा कि विच कंट्री होस्ट एक्सरसाइज खान क्वेस्ट। खान क्वेस्ट 2024 अभ्यास किस देश में आयोजित किया गया है, देखेंगे आप। सबसे पहले हम इसके बारे में जानेंगे कि जो खान क्वेस्ट होती है वो किस किस देश के बीच ये कंडक्ट करी जाती है। क्या है? खान क्वेस्ट एक्सरसाइज, खान क्वेस्ट। ठीक है, खान क्वेस्ट 2024 अभ्यास किस देश के बीच आयोजित किया गया है। देखो, आपको ध्यान रखना है जो खान क्वेस्ट है वो इंडिया और दूसरा मंगोलिया। कौन सी कंट्री? मंगोलिया कंट्री के बीच और इंडिया के बीच ये एक्सरसाइज कंडक्ट करी जाती है, खान क्वेस्ट। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। जो खान क्वेस्ट है ये एक मल्टी नेशनल ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। ठीक है, क्या कैसी एक्सरसाइज है? पूछ सकता है कि जो खान क्वेस्ट है वो कैसी एक्सरसाइज है। आप बोलेंगे सर मल्टी नेशनल ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। इसका कौन सा एडिशन था? आप बोलेंगे 21st एडिशन था। ठीक है, 2024 में इसका कौन सा एडिशन था? 21st एडिशन था। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, भारत ने किस देश के साथ मैत्री अभ्यास 2024 का आयोजन किया है। इंडिया कंडक्टेड मैत्री एक्सरसाइज 2024 विद विच कंट्री। ठीक है, एक एक्सरसाइज है मैत्री। जो एक्सरसाइज है ये आपकी इंडिया, अपना देश प्यारा भारत, और दूसरा आपका थाईलैंड के बीच ये कंडक्ट करी जाती है। किसके बीच? इंडिया और थाईलैंड के बीच एक्सरसाइज ये कंडक्ट करी जाती है। किस किस के बीच? इंडिया और थाईलैंड। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। जो मैत्री जो एक्सरसाइज है एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। कैसी? एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। और किस किस के बीच होती है? इंडिया की आर्मी और रॉयल थाई आर्मी, थाईलैंड की आर्मी और इंडिया की आर्मी, उनके बीच ये एक्सरसाइज कंडक्ट करी जाती है। तो ये आपको एक्स्ट्रा फैक्ट याद रखना है। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, एक्सरसाइज जीमैक्स 2024 हैज़ बिन कंडक्टेड बाय इंडिया। जीमैक्स जो एक्सरसाइज है, कौन सी एक्सरसाइज? जीमैक्स। ये ध्यान रखना आपको, जो एक्सरसाइज ये वाली जीमैक्स, ये भारत और दूसरे कौन सी कंट्री है जिनके बीच ये कंडक्ट करी जाती है। तो याद रखना आप, इंडिया, एक तो होगा इंडिया, दूसरा होगा जापान। किसके बीच? इंडिया और जापान के बीच ये एक्सरसाइज कंडक्ट करी जाती है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है भारत और जापान के बीच जिमैक्स एक्सरसाइज कंडक्ट करी जाती है। जिमैक्स 2024 जापान और इंडिया एक मैरीटाइम एक्सरसाइज है। इसका 8वां एडिशन था, ये आपको याद रखना। लोकेशन अगर पूछा जाए, वेन्यू, तो इसका आपका याद रखना ये जापान में ही इस बार कंडक्ट करी गई है। ठीक है, दूसरी चीज़, एक और चीज़ याद रखना आप एक्स्ट्रा फैक्ट में, जो जापान के साथ है एक और एक्सरसाइज होती है। ठीक है, वो कौन सी होती है? धर्मागार्जन। याद रखना कौन सा? धर्मागार्जन एक एक्सरसाइज होती है इंडियन आर्मी की। ये भी आपके इंडिया और जापान के बीच ही होती है, तो ये चीज़ भी याद रखना। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, भारतीय वायुसेना की टुकड़ी डैश में रेड फ्लैग 2024 अभ्यास में शामिल हुई। इंडियन एयरफोर्स कंटीजेंट ज्वाइंट रेड फ्लैग एक्सरसाइज है ये, याद रखना। रेड फ्लैग जो एक्सरसाइज है, ठीक है, ये किसके बीच होती है? तो याद रखना। और ये कहाँ हुई? आपको याद रखना है कि ये यूएसए के एक जगह है, यूएसए की एक जगह अलास्का। कहाँ? अलास्का में ये एक्सरसाइज कंडक्ट करी गई थी, जहाँ इंडियन एयरफोर्स ने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, ये एक मल्टी नेशन मेगा मिलिट्री एक्सरसाइज है। ठीक है, इसका वेन्यू कहाँ हुआ था? अलास्का में हुआ था, यूएसए में। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ठीक है, तो याद रखना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, एक्सरसाइज दस्तलिक का संचालन भारत और किस देश द्वारा किया गया है। जो एक्सरसाइज दस्तलिक है हैज़ बिन कंडक्टेड बाय इंडिया और विच कंट्री। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जो एक्सरसाइज दस्तलिक है ये आपकी किसके बीच होती है? आप बोलोगे सर इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच होती है। किसके बीच? उज्बेकिस्तान के बीच होती है, ये आपको ध्यान रखना है। अब आप कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि जो उज्बेकिस्तान की जो कैपिटल है वो कहाँ है। आप बोलोगे सर ताशकंद। कहाँ है? ताशकंद। याद रखना आपको, याद रखना आपको, कहाँ? ताशकंद।
ताशकंद आपकी ये कैपिटल है किसकी, उज्बेकिस्तान की। उज्बेकिस्तान कहाँ है, यहाँ पर। इसकी कैपिटल क्या है, ताशकंद, याद रखना है, दिख रहा होगा आपको मैप में, ठीक है। दस्तलिक एक्सरसाइज ज्वाइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज है, इसका चौथा एडिशन था, ये आपको ध्यान रखना है। और बिटवीन किसके होती है, अभी मैंने बताया इंडिया और उज्बेकिस्तान की जो आर्मी है। और लोकेशन इसका याद रखना, ये इसका उज्बेकिस्तान में ही हुआ है, ठीक है। तरमेज एक डिस्ट्रिक्ट है उज्बेकिस्तान का, वहाँ पर इस एक्सरसाइज को इस बार कंडक्ट किया गया है 2024 में, तो ध्यान रखना है, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज मित्र शक्ति हैज़ 2023 हैज़ बीन कंडक्टेड बाय इंडिया और विच कंट्री। आपको पता होगा मित्र शक्ति एक एक्सरसाइज है, ये भारत और किस देश के बीच होती है, आप बोलोगे भारत और श्रीलंका के बीच होती है। किसके बीच, भारत और श्रीलंका के बीच होती है। इसका कौन सा एडिशन हुआ, आप बोलोगे सर 9th एडिशन इस बार 2023 में हुआ था इसका, ठीक है। 9th एडिशन हुआ था। कौन सा एडिशन हुआ था, 9th एडिशन, ठीक है। और कहाँ हुआ था, हेल्ड हुआ था पुणे में। कहाँ हुआ था, पुणे में। इस बार भारत में पुणे की एक जगह, वहाँ पे महाराष्ट्र में पुणे एक जगह है, वहाँ पे कंडक्ट किया गया था इसको, ठीक है। और मित्र शक्ति किसके बीच होते हैं, इंडिया और श्रीलंका के बीच होती है। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, एक्सरसाइज स्टिड फास्ट डिफेंडर 2024 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, इस न्यूज़ में थी, इसलिए हम इस एक्सरसाइज को भी कवर करेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज स्टिड फास्ट डिफेंडर 2024 हैज़ बीन कंडक्टेड बाय, ठीक है, किसके द्वारा ये कंडक्ट करी गई है एक्सरसाइज। आपने सुना होगा नाटो, ठीक है। नाटो एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जिसका फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, आपको ध्यान रखना है। स्टिड फास्ट डिफेंडर नाटो लार्जेस्ट मिलिट्री एक्सरसाइज है ये, ठीक है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसका पूरा नाम है। वर्ल्ड लार्जेस्ट मिलिट्री अलायंस फॉर्म्ड हुई थी, ठीक है। और ये जो फॉर्म्ड हुआ था ये 1949 में हुआ था। हेडक्वार्टर कहाँ है, ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका, अगर पूछा जाए अगर। और मेंबर कितने हैं, नाटो के जो मेंबर है वो कितने, 32 मेंबर है, ठीक है, याद रखना। और लेटेस्ट अभी कौन ऐड हुआ था, अभी पहले 32 थे, अब 2 ऐड हुए हैं, ये स्वीडन और फिनलैंड ऐड हुआ है। तो याद रखना लेटेस्ट कौन से 2 ऐड हुए हैं, आपको याद रखना है स्वीडन और फिनलैंड जो है, ये कंट्री दोनों ऐड हुए हैं। अब टोटल कितने हो गए, 34, ठीक है। मेंबर कितना, 34, अब हो गया, पहले 32 थे, अब लेटेस्ट ऐड हुआ है स्वीडन और फिनलैंड, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नाटो से बहुत सवाल आता है, पूछा जाता है कि कितने मेंबर होते हैं, हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, और कौन सी कंट्री अभी नाटो के 2 मेंबर ऐड हुए हैं। तो याद रखना स्वीडन और फिनलैंड, ये 2 कंट्री इन्होंने नाटो को ज्वाइन किया है, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। और स्टेड फास्ट डिफेंडर 2024 नाटो के द्वारा, नाटो ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये कंडक्ट करी गई ये एक्सरसाइज, ठीक है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, रिसेंटली एक्सरसाइज कटलस एक्सप्रेस 2024 हेल्ड विच कंट्री, ठीक है। आपको पता होगा रिसेंटली एक एक्सरसाइज कंडक्ट करी गई है कटलस एक्सप्रेस, ठीक है। कटलस एक्सप्रेस एक एक्सरसाइज है, ये हेल्ड करी गई है किस कंट्री के द्वारा, तो एक सेहल्स कंट्री है, इसने कंडक्ट करी गई है। किसने, आपको ध्यान रखना है, जो कटलस जो एक्सरसाइज है ये साहिल्स के एक कंट्री है उसके द्वारा कंडक्ट की गई है, एक्सप्रेस की गई है, एक नेवल एक्सरसाइज है, ठीक है। और पार्टिसिपेट पूछा जाता है कि इंडिया के तरफ से किस आईएनएस ने पार्टिसिपेट किया है, तो आपको ध्यान रखना है इंडिया की तरफ से आईएनएस तिर ने पार्टिसिपेट किया है। बहुत अभी सीडीएस का जो एग्ज़ाम था 2024 सेकंड में, उसमें ये पूछा गया था कि किस आईएनएस ने पार्टिसिपेट किया था, तो आया ध्यान रखना आईएनएस तिर ने इसने पार्टिसिपेट किया था, ठीक है, ठीक है। और कहाँ किससे, इंडियन ओशियंस में इसको कंडक्ट कराया गया था इस बार, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है ये, याद रखना कटलेस एक्सरसाइज, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, इंडिया कंडक्ट एक्सरसाइज सी डिफेंडर 2024 विद विच कंट्री। ये भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थी, इसलिए हम भी इसको भी कवर करेंगे। इंडिया ने, भारत ने किस देश के साथ सी डिफेंडर्स 2024 अभ्यास आयोजित किया है, ये ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थी ये। तो ये किसने, सी डिफेंडर जो एक्सरसाइज है बहुत है, इंडिया और, आपको याद रखना इंडिया और एक दूसरा देश है आपका यूएसए, इनके बीच ये एक्सरसाइज कंडक्ट करी जाती है, याद रखना। सी डिफेंडर 2024 एक मैरीटाइम सिक्योरिटी एक्सरसाइज है। कैसी एक्सरसाइज है, आपको ध्यान रखना, एक मैरीटाइम सिक्योरिटी एक्सरसाइज है। इसका लोकेशन पूछ सकता है आपसे कि इसका जो लोकेशन है, इसका जो वेन्यू हुआ था वो कहाँ हुआ था, पोर्ट बेलियर अंडमान और निकोबार आइलैंड है, वहाँ पर इसको इस बार कंडक्ट कराया गया था। और ये कहाँ है, इंडिया में, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर,
इंडिया कंडक्टेड बाय धर्म गार्जन। अभी जस्ट हमने पीछे पढ़ा था, एक फैक्ट पढ़ा था कि धर्म गार्जन जो एक्सरसाइज है, मिलिट्री एक्सरसाइज है, किस कंट्री के साथ होती है। मैंने अभी तक बोला आपको अपना प्यारा देश भारत और दूसरा जापान के बीच। ठीक है, ये ध्यान रखना है। कौन? अपना देश प्यारा भारत और जापान के बीच ये एक्सरसाइज कंडक्ट करी जाती है। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर बी फोर करेक्ट होगा। और इसका कौन सा एडिशन जस्ट इस बार हुआ था 2024 में? आप बोलोगे सर 5th एडिशन हुआ था। और एक महाजन फील्ड लोकेशन पूछा जाता है तो राजस्थान में हुआ था, जहां पोखरण है उस जगह पर ये कंडक्ट करी गई थी एक्सरसाइज। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, इन विच कंट्री डिड द 16th एडिशन ऑफ ट्राइलेटरल एक्सरसाइज दोस्ती 16 टुक प्लेस। बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थी ये दोस्ती 16, ये एक्सरसाइज ये कंडक्ट करी जाती है। ठीक है, ये किस किस के बीच कंडक्ट करी जाती है आपको ध्यान रखना है। ये आपके कंडक्ट करी जाती है, आपने पढ़ा होगा कि ये जो है दोस्ती 16 ये मालदीव के साथ कंडक्ट करी जाती है। ठीक है, किसके साथ? मालदीव के साथ कंडक्ट करी जाती है। ट्राइलेटरल एक्सरसाइज है। कैसी है? ट्राइलेटरल एक्सरसाइज है, कंडक्ट करी जाती है। आपको 3 कंट्री इसमें पार्टिसिपेट करती है। कौन कौन सी? आप बोलोगे सर इंडिया, दूसरा आप बोलोगे सर श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका इस बार मालदीव में, और तीसरी है मालदीव। कौन सी? मालदीव। ठीक है, दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए एक्सरसाइज कंडक्ट करी जाती है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। ठीक है, 3 कंट्री इसमें पार्टिसिपेट करती है। कौन कौन सी? आप बोलोगे सर पहले इंडिया, दूसरी श्रीलंका और तीसरी मालदीव। ठीक है, और इस बार जो 16वां एडिशन था ये कहाँ कंडक्ट किया गया था दोस्ती 16 का? आप बोलोगे सर मालदीव में इस बार कंडक्ट किया गया था। जैसे कि यहाँ देख रहे होंगे ये ट्राइलेटरल एक्सरसाइज है, कंडक्ट कर देते हैं इंडिया, श्रीलंका और मालदीव, और हेल्ड कहाँ हुई थी? मालदीव में। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर है, नौसैनिक अभ्यास मिलान 2024 कहाँ आयोजित किया गया था? वेयर हैज़ द नेवल एक्सरसाइज मिलान 2024 हैज़ बीन ऑर्गेनाइज। ठीक है, जो मिलान जो एक्सरसाइज है ये इसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो आपको ध्यान रखना है, जो मिलान एक्सरसाइज है इसका जो आयोजन है वो आपका विशाखापट्टनम में करा गया है। कहाँ है इसका वेन्यू हुआ था? विशाखापट्टनम में इस बार इसको किया गया था नेवी के द्वारा। ये क्या है पूछ सकते हैं एग्जाम में कि इसकी थीम क्या थी? जो मिलान एक्सरसाइज 2024 में हुई थी इसकी थीम पूछ सकता है आपसे। ठीक है, खासकर सीडीएस तो बहुत ज़्यादा पूछता है कि आपको आईएनएस पूछता है कि थीम क्या थी मिलान एक्सरसाइज की। तो आपको याद रखना है, फॉरगिंग नेवल अलायंस फॉर द सिक्योर मैरीटाइम फ्यूचर इसकी थीम थी। ठीक है, पार्टिसिपेट किया था 50+ कंट्री नेशन ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। और कहाँ इसका हुआ था? विशाखापट्टनम में। इस बार इसको एक्सरसाइज को, मिलान एक्सरसाइज को, नाम से ही पता चल रहा होगा आपको मिलान, मतलब 50+ नेशन ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। और कहाँ इसका वेन्यू हुआ था? विशाखापट्टनम में इसका वेन्यू हुआ था। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर है, भारत ने किस देश के साथ पूर्व अयोध्या का आयोजन किया है? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, हो सकता है ये पूछ ले इस बार। जैसे ये अगला क्वेश्चन है कि एक्सरसाइज जो खंजर है, एक मिनट, एक क्वेश्चन है आपका पीछे छूट गया है। अगला क्वेश्चन आपका ये है, हाँ ये वाला। ठीक है, क्या कह रहा है कि सी ड्रैगन एक्सरसाइज 2024 हैज़ बिन कंडक्टेड इन विच कंट्री। सी ड्रैगन जो एक्सरसाइज है ये भारत और किस देश के बीच होती है? तो आपको याद रखना है, सी ड्रैगन जो है वो किसके बीच होती है? आप बोलोगे सर इंडिया, एक तो इंडिया तो होगा ही होगा। ठीक है, ये बहुत सारी कंट्री पार्टिसिपेट, सी ड्रैगन एक्चुअल में जो पार्टिसिपेट करती है आपकी, वो आपकी कौन कौन सी कंट्री करती है? आप बोलोगे सर इंडिया, दूसरा आप बोलोगे सर यूएसए, तीसरा आप बोलोगे सर साउथ कोरिया। ठीक है, साउथ कोरिया हो गया। और चौथा आप बोलोगे सर ऑस्ट्रेलिया। कहाँ? ऑस्ट्रेलिया, याद रखना ऑस्ट्रेलिया पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, तो आई होप आपको ध्यान रखना। और इस बार कंडक्ट करी गई थी, आप बोलोगे सर यूएसए में कंडक्ट करी गई थी। कहाँ? यूएसए में कंडक्ट करी गई थी। जैसे यहाँ देख रहे होंगे एक्स्ट्रा फैक्ट, सी ड्रैगन एक्सरसाइज 2024 एक मल्टीलैटरल एंटी सबमरीन वॉरफेयर एक्सरसाइज है। बहुत ज़्यादा ये पूछा जाता है कि सी ड्रैगन एक्सरसाइज कैसी? आप बोलोगे सर मल्टीलैटरल एंटी सबमरीन वॉरफेयर एक्सरसाइज है। इसका जो वेन्यू हुआ था वो गुआम यूएसए के आइलैंड पैसिफिक ओशियंस में हुआ था। ठीक है, पार्टिसिपेट किस किस कंट्री ने किया था? आप बोलोगे सर पार्टिसिपेट जो इंडिया, दूसरा जापान और तीसरा साउथ कोरिया और चौथा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, और यूएसए ने पार्टिसिपेट किया है। अब पूछा जाता है कि इंडिया की तरफ से किस आईएनएस ने पार्टिसिपेट किया है? तो आप ध्यान रखना, आईएनएस जो है P8I एयरक्राफ्ट जो है उसने पार्टिसिपेट किया है इंडिया की तरफ से। किसने पार्टिसिपेट किया? आप बोलोगे सर P8I एयरक्राफ्ट जो है उसने इंडिया की तरफ से पार्टिसिपेट किया है। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर है, इंडिया कंडक्टेड एक्स अयोध्या विद विच कंट्री।
भारत ने किस देश के साथ पूर्व अयुत्या का आयोजन किया है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लो, ठीक है। पहली बार कंडक्ट हुई है, तो याद रखना है एक्स अयुत्या जो एक्सरसाइज है किसके बीच होती है? अपना प्यारा देश भारत और दूसरा आपका आप बोलेंगे सर थाईलैंड के बीच। किसके बीच? थाईलैंड के बीच ये एक्सरसाइज पहली बार कंडक्ट करी गई है। इसका फर्स्ट एडिशन था, याद रखना। कौन कौन? इंडिया और थाईलैंड, ठीक है। ये दो देशों के बीच ये कंडक्ट करी जाती है। यहाँ देखेंगे एक्स अयुत्या नेवल एक्सरसाइज है। आप पूछा जाता है कैसी एक्सरसाइज, आप बोलोगे सर नेवल एक्सरसाइज है, ठीक है। अयोध्या सिटी कनेक्टेड विद द अयोध्या सिटी थाईलैंड। दो देख लो, ये जो एक्सरसाइज है ना, ये इसलिए कंडक्ट करी है दो सिटी को कनेक्ट करने के लिए। कौन इसके नाम पर ये एक्सरसाइज कंडक्ट करी है? इंडिया का अपना जो जगह है अयोध्या, ठीक है। इंडिया में अयोध्या, याद रखना, जहाँ राम मंदिर बना है, ठीक है, राम मंदिर का निर्माण हुआ है। और अयोध्या कहाँ पड़ता है? यूपी में, ये ध्यान रखना है आपको। और दूसरा थाईलैंड की एक जगह है, थाईलैंड की एक जगह अयोध्या सिटी, वहाँ एक सिटी है अयोध्या, याद रखना। कौन सी? अयोध्या एक सिटी है, उसके नाम पर इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए ये एक्सरसाइज इस बार करी गई है नेवी द्वारा, ठीक है। नेवल एक्सरसाइज है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा किसके बीच होती है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। थाईलैंड के साथ ये एक्सरसाइज कंडक्ट करी जाती है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, एक्सरसाइज खंजर 2024 हैज़ बीन कंडक्टेड इंडिया और विच कंट्री? बहुत ज़्यादा, ये भी बहुत ज़्यादा रिपीट हुई है ये एक्सरसाइज में भी, ठीक है। अभी उसमें क्या बोलते हैं एफकेट के एग्जाम में भी ये एक्सरसाइज पूछी गई थी। हैज़ बीन कंडक्टेड बिटवीन इंडिया और विच कंट्री, ठीक है। अब देखो, जो खंजर जो एक्सरसाइज है वो किसके बीच होती है? खंजर आपको पता होगा कि इंडिया और दूसरा कौन सा देश है? इंडिया और दूसरा आपका किर्गिस्तान। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा? किर्गिस्तान। आप ध्यान रखना है आपको, ठीक है, क्योंकि बहुत बार पूछता है ये। किर्गिस्तान के बीच होती है खंजर एक्सरसाइज, ठीक है। इंडिया और किर्गिस्तान। हो सकता है आपसे किर्गिस्तान की कैपिटल पूछ लें, बहुत बार एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम में तो कैपिटल भी पूछ लेता है। तो कैपिटल कहाँ हो जाएगी? आप बोलोगे सर बिशेक इसकी कैपिटल हो जाएगी। बिशेक इसकी क्या हो जाएगी? कैपिटल। कहाँ हो जाएगी कैपिटल इसकी? आपको ध्यान रखना है, जो किर्गिस्तान की जो कैपिटल है वो कहाँ है? बिशेक। हो सकता है आपसे करेंसी पूछ ले, करेंसी भी पूछ ले इससे। करेंसी अगर पूछेगा आपसे इसका यहाँ की मुद्रा क्या है, तो आपको याद रखना है सोम यहाँ की मुद्रा है। क्या है? सोम यहाँ की मुद्रा है, ये मुद्रा है यहाँ की, ठीक है, ये मुद्रा है यहाँ की, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आई होप यहाँ देखो जैसे क्या है। और इसका वेन्यू भी पूछ सकता है। इसका वेन्यू इस बार इंडिया में ही हुआ था। इंडिया में कहाँ हुआ था? आप बोलोगे सर हिमाचल प्रदेश में हुआ था। बाकलो एक जगह है, भाकलो एक जगह है हिमाचल प्रदेश में, वहाँ इसका वेन्यू हुआ था, ठीक है। और ये कैसी एक्सरसाइज है? आप बोलोगे सर ज्वाइंट स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज है, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर है, ज्वाइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज साइक्लोन 2 हैज़ बीन कंडक्टेड बाय इंडिया। इस पर भी स्टार मार्क कर लो भाई, ठीक है, कि साइक्लोन 2 जो एक्सरसाइज है, साइक्लोन एक चक्रवात भी आया था, ठीक है, आपको जैसे पढ़ा होगा आपने। एक एक्सरसाइज भी होती है साइक्लोन 2। ये किसके साथ होती है साइक्लोन 2 एक्सरसाइज? आप बोलेंगे सर अपना देश प्यारा भारत इंडिया और दूसरा इजिप्ट, ठीक है, इजिप्ट के साथ। किसके साथ? आप बोलोगे सर इजिप्ट के साथ कंडक्ट करी जाती है, ठीक है, इजिप्ट के साथ कंडक्ट करी जाती है। एक मिनट यहाँ पर सही से लिख देता हूँ मैं, ठीक है। किसके साथ होती है? आप बोलोगे सर इंडिया और दूसरा इजिप्ट के साथ। क्या होगा? आप बोलोगे सर इंडिया और इजिप्ट के साथ, ठीक है, इजिप्ट के साथ, ठीक है। आई होप ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। इंडिया और इजिप्ट के बीच ये एक्सरसाइज साइक्लोन 2 कंडक्ट करी जाती है, ठीक है। इसका जो एडिशन था आप बोलोगे सर सेकंड एडिशन था। और इसको कहाँ इस बार कंडक्ट किया गया? आप बोलोगे सर इजिप्ट में ही इस बार कंडक्ट किया गया है इसको, इंडिया और इजिप्ट के बीच, ठीक है, साइक्लोन 2 एक्सरसाइज। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर कि अभ्यास सहयोग काइजिन भारत का एक किस देश के साथ आयोजित किया गया है? देखो आपने पढ़ा होगा कि जो एक्सरसाइज है सहयोग हजीन, ठीक है, सहयोग हजीन एक हैज़ बिन कंडक्टेड बाय इंडिया और विच कंट्री, ठीक है, किस देश के बीच होती है? आप बोलोगे सर एक तो इंडिया तो होगा ही, दूसरा आप बोलोगे सर जापान के साथ। किसके साथ? जापान के साथ। जापान के साथ अभी हमने पीछे दो एक्सरसाइज पढ़ी, एक पढ़ी थी हमने, क्या पढ़ी थी? आप बोलोगे सर धर्म गार्जियन भी कहाँ पढ़ी थी? आप बोलोगे सर जापान के साथ पढ़ी थी। और एक ये सहयोग खजीन एक्सरसाइज भी आ गई है, काइजिन एक्सरसाइज बोलते हैं इसको। सहयोग काइजिन एक्सरसाइज किस किस के बीच होती है? आप बोलोगे सर इंडिया और जापान के बीच होती है, ठीक है। और इसको कंडक्ट होता है जापानीज कोस्ट इंडिया की
इंडिया की कोस्ट गार्ड और जापान की कोस्ट गार्ड के बीच ये एक्सरसाइज कंडक्ट करी गई थी, ये भी ध्यान रखना है आपको। दूसरा, इसकी लोकेशन याद रखनी है, चेन्नई कोस्ट में इसका इस बार वेन्यू हुआ था, यहाँ कंडक्ट करी गई थी इसको, ठीक है। जैसे आप देख रहे होंगे पिक्चर में, यहाँ पर जापान की कोस्ट है PL-52, इसने पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। और इंडिया की तरफ से जो पार्टिसिपेट किया था वो इंडिया की कोस्ट गार्ड ने पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, इंडिया फ्रांस एंड डैश कंडक्टेड डेजर्ट नाइट। बहुत ज़्यादा ये हमने न्यूज़ में थी, इसको भी हम कवर करेंगे। भारत और फ्रांस और एक कोई और देश है जिसका डेजर्ट नाइट एक्सरसाइज करी जाती है इन तीन देशों के बीच, वो कौन सा है? आप बोलोगे सर इंडिया, एक कंट्री है आपकी इंडिया, दूसरा आप बोलोगे सर फ्रांस, ठीक है, तीसरा आप बोलोगे सर यूएई, जिसको यूनाइटेड अरब अमीरात बोला जाता है पूरा नाम इसका, ठीक है। तो ये तीन देश पार्टिसिपेट करते हैं किस एक्सरसाइज में? आप बोलोगे सर डेजर्ट नाइट एक्सरसाइज में, ठीक है। और इसको इस बार कहाँ किया गया था? आप बोलोगे अरेबियन सी में इस बार कंडक्ट किया गया था। कैसी एक्सरसाइज है? आप बोलोगे सर एयर एक्सरसाइज है। डेजर्ट नाइट कंडक्ट करता है इंडिया, फ्रांस और यूएई, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। यूएई एक और दूसरा देश है जो इंडिया, फ्रांस और यूएई तीनों मिलकर ये एक्सरसाइज करते हैं, डेजर्ट नाइट एक्सरसाइज, ठीक है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज ब्राइट स्टार। इस पर भी स्टार मार्क कर लो, ये भी बहुत बार पूछी गई है, रिपीट रहती है ये एक्सरसाइज। अभ्यास ब्राइट स्टार 2023 हैज़ बीन 23, ठीक है, हैज़ बीन कंडक्टेड विच कंट्री। ये किसके बीच होती है, आयोजित किया गया, और इसका वेन्यू पूछा है कि कहाँ ये कंडक्ट की गई थी, तो ये ध्यान रखना है आपको। तो जो ये एक्सरसाइज है ब्राइट स्टार, ये एक्सरसाइज आपकी किसके साथ होती है, कहाँ कंडक्ट की गई थी? कंडक्टेड पूछा है कि आयोजित किया गया है, तो ये इजिप्ट में। कहाँ? इजिप्ट में, ध्यान रखना आपको। ब्राइट स्टार 23 मल्टीनेशनल ट्राई सर्विस मिलिट्री एक्सरसाइज है, ठीक है। इसमें पार्टिसिपेट किया था किसने? इंडिया की तरफ से पार्टिसिपेट किया था। पार्टिसिपेटेड फ्रॉम इंडिया INS सुमेधा, ठीक है। INS सुमेधा जो है उसने पार्टिसिपेट किया था इंडिया की तरफ से, ठीक है। किसके तरफ से? इंडिया की तरफ से। किस INS ने पार्टिसिपेट किया? आप बोलोगे सर इंडिया की तरफ से INS सुमेधा ने पार्टिसिपेट किया था ब्राइट स्टार 23 एक्सरसाइज जो हुई थी, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया। कैसी एक्सरसाइज? आपके बोले ट्राई सर्विस मिलिट्री एक्सरसाइज, मल्टीनेशनल ट्राई सर्विस मिलिट्री एक्सरसाइज है, ठीक है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर है, एक्सरसाइज सिम्बैक्स 2023 हैज़ बीन कंडक्टेड बाय इंडिया और विच कंट्री। सिम्बैक्स जो एक्सरसाइज है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा रिपीट होती है एक्सरसाइज, ठीक है, डिफरेंट एग्जाम में। तो सिम्बैक्स जो एक्सरसाइज है आपका सिंगापुर के साथ होती है, ये ध्यान रखना आपको। किसके साथ? सिंगापुर के साथ। इंडिया और सिंगापुर के बीच ये एक्सरसाइज कंडक्ट करी जाती है। सिम्बैक्स के बारे में देखेंगे। सिंगापुर का अगर पूरा नाम पूछेंगे सिम्बैक्स का, तो ध्यान रखना है सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज, ठीक है। एक एग्जाम रेलवे में काफ़ी बार पूछा था ये कि सिम्बैक्स का पूरा नाम क्या है? आप बोलोगे सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज। कहाँ हेल्ड किया गया था इस बार सिंगापुर में इसको हेल्ड किया गया था। पार्टिसिपेट इंडिया की तरफ से किस INS ने पार्टिसिपेट किया, पूछ सकता है। तो आप बोलोगे सिंधु केसरी ने पार्टिसिपेट किया। लॉन्ग रेंज मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट P-8AI ने इसको पार्टिसिपेट किया था इसमें, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, तो ठीक है। अब मैं कुछ आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताता हूँ। एक्स्ट्रा फैक्ट इसमें देखेंगे कि हम और भी एक्सरसाइज पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि और एक्सरसाइज है आपकी, जैसे एक एक्सरसाइज होती है, ध्यान रखना आप, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, जैसे एक और एक्सरसाइज कंडक्ट करी जाती है, जैसे सिक्योरिटी बॉन्ड 2023, याद रखना ये भी पूछी जाती है। कौन सी? सिक्योरिटी बॉन्ड 2023, ये भी एक एक्सरसाइज है, ये भी कंडक्ट करी जाती है। ये एक कैसी एक्सरसाइज है? पहला फैक्ट आप याद रखना, ये एक ज्वाइंट नेवल ड्रिल है। कैसी? आप बोलोगे सर एक ज्वाइंट नेवल ड्रिल है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना ड्रिल है। दूसरा आप बोलोगे कि कहाँ कंडक्ट करी गई है, इसका कंडक्ट पूछा जाता है, इसको कहाँ कंडक्ट किया गया था। आप ध्यान रखना इसको जो कंडक्ट किया गया था, ठीक है। लोकेशन इसका कहाँ था, कौन कौन कंडक्ट करता है, पहले हम ये देखेंगे कौन कौन कंडक्ट करता है। आप बोलोगे सर रशिया, दूसरा आप बोलोगे सर चाइना, और तीसरा आप बोलोगे सर ईरान। ये तीन देश है जो ये एक्सरसाइज
ये ड्रिल करते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और हेल्ड कहाँ हुआ था, आप पूछोगे हेल्ड कहाँ हुआ था, आप ध्यान रखना हेल्ड जो हुआ था वो गल्फ ऑफ ओमान में इसको हेल्ड किया गया था, गल्फ ऑफ ओमान में, गल्फ ऑफ ओमान इस जगह ये हेल्ड हुई थी, ठीक है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। एक एक्सरसाइज कौन सी है, सिक्योरिटी बॉन्ड 2023 ये एक्सरसाइज है। एक ऐसी एक्सरसाइज आप बोलोगे सर जॉइंट नेवल ड्रिल है, एक्सरसाइज है। और कंडक्ट कौन कौन करता है, रशिया, चाइना और ईरान। और कहाँ कंडक्ट कर गई थी, गल्फ ऑफ ओमान में। अगली जो एक्सरसाइज है वो है साल्वेक्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ में थी, ठीक है, ये एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। साल्वेक्स एक्सरसाइज कौन कौन कंडक्ट करता है, आप बोलोगे सर इंडिया और दूसरा यूएसए। इंडिया और यूएसए की नेवी इसमें पार्टिसिपेट करती है, नेवल एक्सरसाइज है, ये भी ध्यान रखना आपको। कैसी एक्सरसाइज है, आप बोलोगे सर नेवल एक्सरसाइज है। और इसका लोकेशन पूछ सकता है आपसे कि लोकेशन क्या है इसका, तो आपको ध्यान रखना है लोकेशन भी, इसका लोकेशन जो है वो क्या है लोकेशन, आप बोलोगे सर केरला की कोची एक जगह है, पोर्ट कोची, वहाँ पर इसको कंडक्ट किया गया था। और ठीक है, एक और एक्सरसाइज होती है यूएसए के साथ, मैं वो भी बता देता हूँ। एक होती है युद्ध अभ्यास, कौन सी, युद्ध अभ्यास, ठीक है, ध्यान रखना युद्ध अभ्यास एक एक्सरसाइज है, ये भी इंडिया और ये आर्मी की एक्सरसाइज है। युद्ध अभ्यास इंडिया और यूएसए के बीच ये एक्सरसाइज कंडक्ट करी जाती है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं एक और एक्सरसाइज और फैक्ट जानने की कोशिश करेंगे, और फैक्ट आपके स्क्रीन पर देखेंगे हम। अगली एक्सरसाइज है आपकी अल मोहद अल हिंद, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जो मैं अभी एक्सरसाइज आपको लिखवा रहा हूँ। अल मोहद याद रखना, अल मोहद अल हिंद, अल हिंदी आपको याद रखना है। ये एक्सरसाइज काफ़ी ज़्यादा फेमस एक्सरसाइज है, बहुत बार पूछी जाती है भाई, ठीक है। 2023 में ये एक्सरसाइज कंडक्ट करी गई थी। कौन सी एक्सरसाइज, अब देखो सबसे पहले ये जानेंगे कि किस किस कंट्री के बीच ये एक्सरसाइज होती है। तो एक अपना प्यारा देश भारत होगा, और दूसरा आप याद रखना सऊदी अरेबिया। कौन सा, सऊदी अरेबिया, ये ध्यान रखना, सऊदी अरेबिया, ठीक है। दो कंट्री है, कौन कौन सी, इंडिया और सऊदी अरेबिया। दूसरा आपको ये एक और फैक्ट याद रखना है कि एक बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज है। कैसी, बायलेटरल है, बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज है। कैसी है, बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज है, ठीक है, ये चीज़ याद रखनी। और एक एक्स्ट्रा फैक्ट बताता हूँ मैं आपको, इसका जो एडिशन पूछा जाता है कि एडिशन कौन सा था, तो आप बोलोगे इसका सेकंड एडिशन था, ये भी चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। अब पूछा जाता है कि पार्टिसिपेट इंडिया की तरफ से किस आईएनएस ने पार्टिसिपेट किया था, ये भी पूछा जाता है, पार्टिसिपेट किसने किया था इसमें, इंडिया की तरफ से कौन सी आईएनएस ने पार्टिसिपेट किया था। तो ये ध्यान रखना है आपको, आईएनएस तरकश बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आईएनएस तरकश कौन सी, ये आईएनएस तरकश एक हमारी आईएनएस है, बहुत प्यारी आईएनएस है। दूसरी आपकी किसने, आईएनएस आपको याद रखना सुभद्रा, आईएनएस, दूसरी है आईएनएस सुभद्रा, ठीक है, सुभद्रा आपकी आईएनएस है। ये नेवल शिप है, आईएनएस है, इंडियन नेवल शिप है ये, इन्होंने पार्टिसिपेट किया। तीसरी जो आपकी है वो डॉर्नियर मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट है। कौन सा, डॉर्नियर, आपको याद रखना, डॉर्नियर लिख देता हूँ मैं, डॉर्नियर MPA, शॉर्ट फॉर्म है इसकी, डॉर्नियर MPA मतलब मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट। इसने तीन इस चीज़ ने पार्टिसिपेट किया था, एक आईएनएस तरकश ने, दूसरा आईएनएस सुवेद्रा ने, और तीसरा डॉर्नियर मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। अल मोहम्मद हिंदी जो एक्सरसाइज थी, इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच ये एक्सरसाइज कंडक्ट करी जाती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगली एक्सरसाइज देखते हैं हम आपके, देखो अगली एक्सरसाइज हम देखेंगे यहाँ पर कि एयर डिफेंडर एक्सरसाइज। एयर डिफेंडर कौन सी, एयर डिफेंडर एक्सरसाइज होती है, याद रखना एयर डिफेंडर, ठीक है। एयर डिफेंडर एक एक्सरसाइज है, ये कंडक्ट करी जाती है किस किस कंट्री के बीच, ये जर्मनी के द्वारा कंडक्ट करी जाती है। ध्यान रखना किसके द्वारा, जर्मनी कौन, जर्मनी कंडक्ट करता है इसका, जर्मनी एक देश है वो कंडक्ट करता है, ठीक है। ये याद रखना कि जो ये एक्सरसाइज है एयर डिफेंडर है, ये नाटो की, क्या बोल रहा, नाटो बिगेस्ट एवर एक्सरसाइज है, नाटो बिगेस्ट एवर एक्सरसाइज है, एवर एयर एक्सरसाइज है, याद रखना, ठीक है, याद रखना जर्मनी के द्वारा ये एक्सरसाइज कंडक्ट करी जाती है, ठीक है। अगली एक और एक्सरसाइज देखते हैं हम, जैसे फर्स्ट एडिशन हुआ था आपका, याद रखना, इसको भी आप याद रखना कि ये जो एक्सरसाइज है कहाँ होती है। एक और एक्सरसाइज होती है जिसमें आपको बोलते हैं मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज, ठीक है, मैरीटाइम पार्टनरशिप एक एक्सरसाइज होती है, पार्टनरशिप एक्सरसाइज हुई थी, ठीक है।
एक्सरसाइज हुई थी किस किस के बीच? आप बोलोगे सर इंडिया, और दूसरा आपका फ्रांस, और तीसरा आपका क्या हुआ था? यूएई। अभी हमने पढ़ी है, पीछे भी एक्सरसाइज पढ़ी है, ठीक है, याद रखना इसको भी, ठीक है। और ये कहाँ हुई थी? आप बोलोगे सर गल्फ़ ऑफ ओमान में हुई थी। कहाँ हुई थी? गल्फ़ ऑफ ओमान में इसको कंडक्ट किया गया था। इंडिया की तरफ से आईएनएस तरकश ने पार्टिसिपेट किया था। आईएनएस तरकश ने इसको पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। आईएनएस तरकश ने इसको पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। और कुछ और एक्सरसाइज है, जैसे देखो और एक्सरसाइज है आपकी, जैसे आपने सुना होगा सिंडेक्स भी एक एक्सरसाइज होती है। सिंडेक्स एक्सरसाइज ये किसके बीच कंडक्ट होती है? आपको याद रखना है, ये एक्सरसाइज भी सिंगापुर और इंडिया के बीच एक्सरसाइज कंडक्ट होती है, ठीक है। दूसरी एक और एक्सरसाइज है डेजर्ट ईगल। क्या याद रखना आपको? डेजर्ट ईगल, ये भी एक्सरसाइज है आपकी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है आपकी, ये याद रखना। ये किसके बीच होती है? आप बोलोगे सर ये एक्सरसाइज भी इंडिया और यूएई के बीच होती है। किसके बीच? इंडिया और यूएई के बीच होती है। अगली एक्सरसाइज है ईस्टर्न ब्रिज, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है ये वाली भी, ईस्टर्न ब्रिज, याद रखना, ठीक है। जो लिखवा रहे हैं एक्स्ट्रा लिखवा रहा हूँ मैं याद आपको, ठीक है, पीपीटी में नहीं है। ईस्टर्न ब्रिज ये एक्सरसाइज किसके बीच होती है? ये भी याद रखना, ओमान प्लस इंडिया के बीच एक्सरसाइज कंडक्ट की जाती है, ठीक है। अगली एक्सरसाइज है एक सेम भारत, ठीक है। ये एक्सरसाइज है किसके बीच कंडक्ट होती है? सेम भारत एक्सरसाइज। ये आपका थाईलैंड और इंडिया के बीच ये एक्सरसाइज कंडक्ट करी जाती है। थाईलैंड और इंडिया के बीच ये एक्सरसाइज कंडक्ट करी जाती है। दूसरा आता है आपकी एक और एक्सरसाइज होती है, जानेंगे और एक्सरसाइज क्या होती है आप देखेंगे। इंद्रधनुष भी आपने नाम सुना होगा, इंद्रधनुष एक्सरसाइज, ठीक है, इंद्रधनुष, ठीक है। इंद्रधनुष एक्सरसाइज किस किस देश के बीच कंडक्ट करी जाती है? आप बोलोगे सर यूके, यूनाइटेड किंगडम और इंडिया के बीच ये एक्सरसाइज भी कंडक्ट करी जाती है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। एक और एक्सरसाइज होती है, अभी हम रेड फ्लैग एक्सरसाइज इंडिया और यूएसए के बीच होती है, ठीक है। कॉप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉप, ठीक है। कॉप एक्सरसाइज किसके बीच होती है? तो याद रखना यूएसए और इंडिया के बीच कॉप एक्सरसाइज कंडक्ट होती है, ठीक है। कॉप एक्सरसाइज भी किसके बीच होती है? आप बोलोगे सर इंडिया और यूएसए के बीच होती है। एक और एक्सरसाइज होती है आपकी अलक्स इंडेक्स। कौन सी? अलक्स इंडेक्स, ये किस देश के बीच होती है? ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना। ये आपका जहाँ भी हमने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी खेली थी, ऑस्ट्रेलिया, कहाँ? ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच ये मैरीटाइम एक्सरसाइज होती है, याद रखना है, इंडिया के बीच ये एक्सरसाइज होती है, ठीक है। ये चीज़ भी याद रखना, ठीक है। और एक चीज़ देखेंगे आप, दूसरी एक्सरसाइज हम देखते हैं आपकी बहुत सी बोल्ड कुरुक्षेत्र, ये भी आपने जानी होगी, बोल्ड कुरुक्षेत्र एक्सरसाइज सुनी होगी आपने, ठीक है। ये किस कंट्री के बीच होती है? ये भी काफ़ी पूछी जाती है। ये भी आपकी सिंगापुर और इंडिया के बीच कंडक्ट करी जाती है। किसके बीच? इंडिया के बीच कंडक्ट करी जाती है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। एक और एक्सरसाइज है, मैं आपको बता दूं, कुछ और एक्सरसाइज है, ये भी देखते हैं। जैसे और एक्सरसाइज हो सकती है एक्स इक्विवेलेंट, आपने सुना होगा एक्सरसाइज, इक्विवेलेंट एक्सरसाइज सुनी होगी आपने, ठीक है। ये किस देश के बीच होती है? ये आप बोलोगे सर मालदीव्स और दूसरा कौन? इंडिया के बीच ये भी कंडक्ट होती है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। बाकी और देखते हैं हम अजय वॉरियर, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज है, अजय वॉरियर। ये एक्सरसाइज किसके बीच होती है? आप ध्यान रखना, ये एक्सरसाइज आपकी अजय वॉरियर यूनाइटेड किंगडम और इंडिया के बीच ये एक्सरसाइज कंडक्ट होती है, ठीक है। ये एक्सरसाइज भी यूनाइटेड किंगडम और इंडिया के बीच होती है, ठीक है। दूसरी एक्सरसाइज होती है आपकी, आपने खंजर देखा होगा। अब एक होती है हैंड इन हैंड एक्सरसाइज भी सुनी होगी आपने। ये बहुत सिंपल है, ये किसके बीच होती है? आप बोलोगे सर चाइना और इंडिया के बीच दो हाथ की एक्सरसाइज होती है, ठीक है। याद रखना इंडियन आर्मी की एक्सरसाइज है, ठीक है, ठीक है।
तो हमारी एक्सरसाइज जितनी भी एक्सरसाइज है मैंने आपको कंप्लीट करा दी है इस वीडियोज़ में, 2 वीडियोज़ में। इसके बाहर और कोई एक्सरसाइज नहीं है, ठीक है। तो हमारी मिलिट्री एक्सरसाइज जो इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज है वो हमारी कंप्लीट होती है, ठीक है। मिलते हैं अगले नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगला नेक्स्ट टॉपिक भी हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक ही लेके आऊँगा मैं आपको करंट अफेयर में, ठीक है। हो सकता है बुक एंड ऑथर लेके आऊँ, हो सकता है इंडेक्स रिपोर्ट एंड इंडेक्स लेके आऊँ, लेकिन जो भी टॉपिक लाऊंगा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ही होगा, वो भी जो एग्जाम में बिल्कुल जहाँ से क्वेश्चन पुटअप होते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको मज़ा आया होगा कल की क्लास और आज की क्लास देख के भी। तो मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लग रही है तो जय हिंद, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।